गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। हमने पिछली बार 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर चिंतन किया था। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करोगे तो तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूँगा। वहन का अर्थ हमने देखा था कि कंधे पर लाद कर जो हम कुछ वस्तु ले जाते हैं उसे वहन कहा जाता है। आजकल के समय में हम यदि देखेंगे तो किसी वाहन पर हम कुछ वस्तु ले जाते हैं तो उसको वहन कहा जाता है। तो वाहन पर यदि हम बैठे हों तो हम हमारा सामान हमारे कंधे पर क्यों ढोएंगे? हमारा सामान भी हम वाहन पर रखेंगे। तो यदि हम भगवान के वाहन पर आरूढ़ हो गए हैं तो उसके बाद हमने हमारे कंधे पर कुछ बोझ लादना, इसमें कौन सी समझदारी है? यदि भगवान पर हमारी पूरी श्रद्धा है, पूरी भक्ति है, पूरा विश्वास है, तो हम हमारे सारे बोझ भगवान पर ही सीधे रख देंगे ना। तो जो भक्त होगा वो भगवान से कहेगा कि भगवान आप मेरा योग और क्षेम चलाओ। मुझे जो चाहिए, मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आपको मुझसे अच्छा पता है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे बच्चों ने यदि हमसे ज़िद की कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हम सब कुछ तो अपने बच्चों को नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है। तो उसी प्रकार से हम यदि अपने आप को भगवान के बच्चे समझें तो हमारे लिए क्या अच्छा है वो भगवान को पता है ना, हमसे ज़्यादा अच्छा पता है। तो यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ऐसा समझना चाहिए कि केवल भगवान की इच्छा पूरी हो रही है। जो हो रहा है उसमें हमारी इच्छा की मिलावट नहीं है। तो जब हमारे मन के अनुसार हमारा जीवन नहीं चलता है तो उसमें ऐसा समझना चाहिए कि ईश्वर की यही इच्छा है, और उसमें हमारा यदि पूर्णतः समर्पण भाव होगा तो उसमें दुख होगा लेकिन हम दुखी नहीं होंगे, कष्ट भी होगा लेकिन हम कष्टी नहीं होंगे। इसका उदाहरण है कुंती, जिसने भगवान से कहा था कि मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में ही मुझे तुम्हारा स्मरण रहता है। दुख में स्मरण सब करते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब हम सुख में होते हैं तब हमें भगवान की याद कहाँ आती है? तब तो हम उसी सुख में लिप्त होते हैं। When things are going well, we enjoy those things and we forget about भगवान। किंतु जब कष्ट आता है, हमारे जीवन में दुख आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि भगवान हमें इस दुख से बचाओ। यदि हमें ये समझ आया कि ये सारी सृष्टि जो है ये भगवान की बनाई हुई है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजितम अग्रतकस्य स्विदनम, तो इसका आनंद हमें इसके त्याग से ही मिलने वाला है, इसके भोग से नहीं मिलने वाला है। हमें यदि ये पता हो कि सारी की सारी सृष्टि भगवान से ओतप्रोत है, भगवान से परिपूर्ण है, ईश्वर से परिपूर्ण है, तो हम उसका उपभोग तो कभी भी नहीं करेंगे, और उपयोग भी जो है वो केवल आवश्यकता के अनुसार करेंगे। हमारी जितनी आवश्यकता होगी उतनी वस्तुओं को हमने प्रकृति से लेना, इसमें कोई पाप नहीं है। एवरीबडी डज दैट। जितने वस्तुओं की हमें आवश्यकता होगी उतनी वस्तुएं हमने प्रकृति से लेनी चाहिए। उससे हमारा जो भौतिक
जीवन है उसको समृद्ध रखना चाहिए। हमारे सामने यदि पूरा टेबल भरकर भोजन होगा तो भी हम उसमें से कितना ग्रहण कर सकेंगे? जितनी हमारी पेट की क्षमता है उतना ही हम ग्रहण कर पाएंगे। तो हमारा यदि सारे विश्व पर आधिपत्य हो जाता है, हम सारी पृथ्वी के राजा हो जाते हैं, फिर भी हमारे खाने के लिए जितनी हमारी पेट की क्षमता है उतना ही आवश्यक होगा। सोने के लिए हमें केवल 2 फुट बाय 6 फुट की जगह लगेगी, उससे अधिक तो नहीं लग सकती है। आपके पास ट्विन बेड होगा तो भी उसको आप 2 बाय 6 में ही उपयोग में लाएंगे। क्वीन साइज बेड होगा उसमें भी आप तो 2 बाय 6 पे ही सो सकते हो। किंग साइज बेड होगा फिर भी आपको एक समय पर सोने के लिए केवल 2 बाय 6 की आवश्यकता है। अभी हमारे पीछे ये पानी है, तो पानी यदि 6 फुट गहरा होगा तो उसमें हम अच्छे से तैर सकते हैं। पानी यदि 600 फीट गहरा होगा फिर भी हमें अच्छी तरह से तैरने के लिए तो 6 ही फीट चाहिए ऊपर के, उससे नीचे की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो हमारा जीवन चलाने के लिए हमें आवश्यकताएं जो होती है ना वो कम से कम रखें हम, और कम से कम में हम संतुष्ट रहें। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप धन या संपत्ति अर्जित ना करें, करें, पैसा कमाओ, किंतु उसमें से उपयोग में कितना लाओगे? आवश्यकताओं से अधिक पैसा खर्च करने के बाद हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसा लोगों को दिखेगा इसलिए हम बड़े हैं, ऐसा हमें लगेगा या उनको भी लगेगा। इस प्रकार की जो मानसिकता है ना, ये केवल ये मन का खेल है। इससे ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। जो मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मैं सबको दिखाऊंगा कि देखो मैं कितना अमीर हूं, इस प्रकार की मानसिकता से जीता है, उससे गरीब और कोई नहीं हो सकता। तो हमारे पास धन अवश्य रहे, आवश्यकता हमारी हमेशा पूरी हो। भगवान से यही प्रार्थना हो कि हमारा भी पेट भरे, और यदि हमारे घर में कोई अतिथि आए तो उसका भी पेट भरे। हमने तो एक बार ये चिंतन किया था ना कि हमारे पास कितना धन होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उससे 5 गुना अधिक होना चाहिए। तो एक हिस्सा हमारा, दूसरा हिस्सा अतिथि का, तीसरा हिस्सा सरकार का, ओपन चैरिटी, टैक्स, चौथा हिस्सा गुप्त दान जो हम दे रहे हैं किसी को पता ही नहीं चले, और पांचवा हिस्सा जो है वो हमारा जो प्रोफेशन होगा, व्यवसाय होगा, उसमें हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसी में लगाएंगे, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो इन्वेस्ट करेंगे उससे और लोगों का भी लाभ होगा, हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में। तो इस प्रकार का जीवन हमने जीना चाहिए, ऐसा हमारा धर्म हमें सिखाता है। उस प्रकार से यदि रहेंगे तो अच्छा है। और इन सब में ये हमेशा ध्यान रहे कि मैं और भगवान अनन्य हैं, मुझसे अन्य नहीं है भगवान। द्वैत में तो हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। रिश्ते में आप सब मेरे बंधु हो, मेरी बहनें हो, किंतु अंदर से मैं जानता हूं कि आप मुझसे भिन्न नहीं हो। आप और मैं अनन्य हैं। कैसे? क्योंकि आप भिन्न हो ऐसा लग भी रहा हो, फिर भी आपका अनुभव तो मुझे मेरे अंदर ही आ रहा है ना। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग यू विद इन मी इवन दो यू अपीयर टू बी आउटसाइड। तो इस प्रकार से यदि अनन्य भाव से हम जगत को देखेंगे, अन्य व्यक्तियों को देखेंगे, भगवान को देखेंगे, वही होगी अनन्य भक्ति, अनन्य भाव से चिंतन। सो इस प्रकार से अनन्य भाव से हम चिंतन जब करते हैं तब हम आवश्यकता से अधिक
वस्तुओं की वासना हमारे मन में नहीं रखते हैं, और हमारा योग और क्षेम अच्छी तरह से चलता है। तो आप अद्वैत की दृष्टि से देखो, वेदांत की दृष्टि से देखो, या भक्ति की दृष्टि से देखो, दोनों दृष्टिकोणों से अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये आपको लाभदायक होगा। दूसरा एक ऐसा है कि अद्वैत की दृष्टि से हम देखते हैं ना कि ये जगत हमारे मन का प्रतिबिंब है, तो हम जगत में जो करेंगे वो ऐसा ही हमें उत्तर मिलेगा। यदि हम दर्पण के सामने खड़े हों और हमारे चेहरे पर क्रोध है, तो दर्पण में जो चेहरा है उसमें भी क्रोध दिखेगा ना हमें। हमने ये चिंतन कई बार किया है कि बाहर का जगत और हमारे मन में उसका पड़ा हुआ प्रतिबिंब, ये दोनों परस्पर अवलंबी है। हमारे मन में जो भाव होते हैं उसी का प्रतिबिंब हमें जगत में दिखता है। तो यदि हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, मंगल है, तो हमें जगत में भी शुद्धता, पावित्र्य और मांगल्य ये दिखाई देंगे। और यदि हमारे मन में अच्छे विचार नहीं है तो जगत हमें वैसा दिखेगा। तो इसका उदाहरण भी हमने देखा था कि यदि हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पेट फाड़ रहे हैं किसी छुरी से या चाकू से, सो 999,999 टाइम्स आउट ऑफ 1 बिलियन, 10 लाख में से 9 लाख 99,000 999 बार ऐसा हो रहा होगा कि ये व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति की जान बचा रहा है, सर्जन है वो, ही इज डूइंग ए सर्जरी। एक बार ऐसा हो सकता है कि कोई किसी की हत्या कर रहा हो, बाहर से दिखने में दोनों समान दिखेंगे। तो यदि मेरे मन में ये भावना है कि ये जो चल रहा है ये हत्या है, तो मुझे वो हत्या दिखेगी। किंतु यदि मेरे मन में ये भाव है कि नहीं, ये किसी की जान बचाने का प्रयत्न हो रहा है, तो वैसा होगा। तो जगत में हमें वही दिखेगा जैसा हमारा मन होगा। तो जगत को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, जगत को शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्धिकरण की आवश्यकता मुझे है, मेरे मन को है। इस प्रकार से यदि मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तो जगत में पाप करने की हिम्मत मैं कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो पाप करूंगा वही मुझ पर उल्टेगा। सो इफ आई डू समथिंग रॉन्ग, then it will reflect back towards me. Then the experience of life will not be good. तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये यदि मैं करूंगा तो मेरा योगक्षेम अच्छी तरह से चलेगा। यह है इसका पूरा अर्थ जो मुझे समझ आता है। आपको यदि कुछ इसके बारे में चिंतन करना हो, विचार व्यक्त करने हो, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, और यदि नहीं तो हम इसके बाद वाला श्लोक देखते हैं। तो स्नेहा दीदी, इफ यू आर रेडी वी कैन डू 923। गो अहेड। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। सुंदर। स्नेहा दीदी, वी मिस्ड यू फॉर ए कपल ऑफ वीक्स। अभी यू आर बैक, तो हमें कितना अच्छा लग रहा है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ऐसा है कि हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूछते हैं वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक पूछते हैं। सो हे कौन्तेय, अर्जुन को बोले कौन्तेय, कुंती का पुत्र, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूछते हैं। अभी पहले क्या बताया कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तो मेरे अलावा किसी और देवता की पूजा मत करो। दिस इज द लिटरल मीनिंग, करेक्ट। तो अभी क्या कह रहे हैं कि अन्य देवताओं को भी अगर पूछते हैं तो वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक पूछते हैं। तो यदि मैंने गणेश जी की पूजा की या शिव जी की पूजा की या और राम की पूजा की और किसी की पूजा की, फिर भी
जो पूजा है वो भगवान को ही पहुंचेगी। तो क्या हुआ, अनन्य भक्ति तो ऐसे भी हो गई ना। मेरे मन में था मैं किसी और देवता की पूजा कर रहा हूँ, किंतु ये सारी भक्ति जो है वो भगवान की ओर जा रही है। तो अनन्य भाव से भक्ति अपने आप हो रही है, मुझे पता है या नहीं पता है। ऑल ऑफ माई डिवोशन इज गोइंग टुवर्ड्स द अल्टीमेट सोर्स फ्रॉम वेयर एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो वहीं सारी की सारी भक्ति जा रही है। स्वामी जी क्या कहते हैं कि विश्व के सभी लोग एक ही पूजा स्थल पर पूजा नहीं करते। न केवल शारीरिक दृष्टि से यह संभव असंभव है, हम सब जगह जाकर के तो पूजा नहीं कर सकते ना। हमारा शरीर एक जगह है तो हम एक ही जगह पे पूजा करेंगे। वरन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सब लोगों की अभिरुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। भक्तगण जब भिन्न भिन्न देव स्थानों पर पूजा करते हैं, तब ये एक ही चेतन सत्य की आराधना करते हैं, जो इस परिवर्तनशील सृष्ट जगत का अधिष्ठान है। तो यदि हम हमारे घर के मंदिर में बैठकर पूजा करेंगे, या शहर में हमारे जो मंदिर होगा वहां जाकर पूजा करेंगे, या फिर काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, फिर भी पूजा उसी एक तत्व की हो रही है जहां से ये सब कुछ निकला है, जो इस परिवर्तनशील सृष्ट जगत का अधिष्ठान है। सो द फाउंडेशन, अधिष्ठान यानी फाउंडेशन, जिस पर सारा जगत आधारित है, ये जगत का अधिष्ठान जो है वो परिवर्तनशील सृष्ट जगत का अधिष्ठान है। तो वो अपरिवर्तनशील है, जगत जो है वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील यानी चेंजेबल, अपरिवर्तनशील यानी अनचेंजेबल। तो अनचेंजेबल क्या है, परमात्मा है। चेंजेबल क्या है, जगत है। जब वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तब भी वे उस एक सनातन सत्य का ही आह्वान करते हैं, जो उनके इष्ट देवता के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो यदि हम किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हों, उपासना कर रहे हों, फिर भी वही सत्य पूजा जा रहा है उस अन्य देवता की मूर्ति के मार्फत। तो अभी देखो, हमारे सबके इष्ट देवता अलग अलग होते हैं, हमारे सबके गुरु भी अलग अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ गजानंद महाराज, ये हमारे पत्नी के गुरु हैं, जो उनको गुरु मानती हैं। मैं, हमारे स्वामी अनुभवानंद जी हैं, उनको गुरु मानता हूँ, या स्वामी सर्वप्रियानंद जी हैं, उनको गुरु मानता हूँ, स्वामी परमानंद गिरी महाराज हैं, उनको गुरु मानता हूँ। अनेक गुरु हैं जिनसे हम सीखते हैं। आप सब लोग मेरे गुरु हो, क्योंकि मैं आपसे भी सीखता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी का कुछ व्यवहार अच्छा ना लगे, सो वी डोंट लाइक समथिंग बीइंग डन बाय समबडी। ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा, ऐसा कभी लगता होगा कि मैं यदि कुछ कह रहा हूँ या कर रहा हूँ तो आपको अच्छा ना लगे, तो उसका क्या उपयोग है। तो यदि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है कि जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी हमारा गुरु है। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखा रहा है कि हमने क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने जो करना चाहिए उसको सिखाने वाले गुरु तो है हमारे पास, लेकिन जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो भी हमारे गुरु है, क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं कि हमने क्या नहीं करना चाहिए। सो एवरीबडी कैन बी माई गुरु। हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव हमारा गुरु हो सकता है। ऐसा हमारे गुरु जी कहते हैं, अनुभवानंद जी। वो कहते हैं कि हमारे जीवन के हर एक अनुभव से हम यदि सीखना शुरू करेंगे, तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में और हमारे मन में गुरु तत्व का उदय हो चुका है। जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखने की इच्छा, सीखने की क्षमता, इसी को गुरु तत्व कहा जाता है। आप भी इसी प्रकार से सीख सकते हो, और उससे भी सीख सकते हो जो मेरे बारे में आपको अच्छा नहीं लगता है। सो इफ यू डोंट लाइक समथिंग अबाउट मी, यू हैव लर्नड व्हाट नॉट टू डू। तो ऐसा हमने सबसे सब कुछ सीखना चाहिए, जितना हम सीख सकते हैं उतना सीखना चाहिए।
जब हम ये स्वीकार करते हैं कि अनंत सत्य एकमेव अद्वितीय है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल इन तीनों में एक समान रहता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों, पैगंबरों और अवतारों की उपाधियों में व्यक्त होने वाला आत्म चैतन्य एक ही है। तो वही एक चैतन्य अवतारों के रूप में आता है, साधु संतों के रूप में आता है, पैगंबर के रूप में आता है, गुरु के रूप में आता है और आप सब के रूप में आता है। वही चैतन्य अनेक रूपों से वो सज धज कर मेरे जीवन में आता है। यदि मुझे उस परमात्मा का दर्शन हमेशा होता रहे, सब में होता रहे, तो मेरे मन में किसी प्रकार का न भय होगा, न किसी प्रकार का द्वेष होगा, क्योंकि परमात्मा जो है वो तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। पिछली बार हमने देखा था कि राम में वही तत्व है, ये तो हम मान्य करते हैं, राम में परमात्मा है, किंतु रावण में भी वही तत्व है, ये समझना मुश्किल होता है। तो ये कठिनाई जो है ये हमारे जीवन में भी आप देखो, हमारे मन में जब अच्छाई होती है तब राम का हम पर प्रभाव है, और हमारे मन में जब बुराई होती है तब रावण का हमारे मन पर प्रभाव है। तो राम और रावण दोनों हम में ही हैं, बाहर कहाँ हैं। राम और रावण की केवल कथा है, हमको सुनाने के लिए, हमको समझाने के लिए। सारी कथाएं जो हैं ये कथाएं दर्पण की तरह हैं, उनमें हमने अपना प्रतिबिंब देखना है। सो वी हैव टू लर्न हु वी आर, आई हैव टू लर्न हु आई एम व्हेन आई रीड द गीता। गीता केवल एक कथा नहीं है, गीता कथा के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयत्न चल रहा है कि मैं कौन हूँ। सो व्यासदेव जो हैं उन्होंने इतनी अच्छी कथा रची और हमें लिखकर छोड़ गए हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस कथा से हम कुछ बोध लें। महाभारत की कथा आज तक क्यों चल रही है, गीता जी की कथा आज तक क्यों चल रही है? क्योंकि ये सनातन है। सनातन का अर्थ है इट इज एप्लीकेबल regardless of time. It was as applicable at Arjun's time as it is today, as it will be tomorrow. गीता के कथाकार बदलते जाएंगे। गीता की कथा सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को बताई, फिर संजय ने धृतराष्ट्र को बताई, व्यासदेव जी ने हमको बताई, और मैं आपको बता रहा हूँ। तो गीता की कथा बताई जाएगी हमेशा। क्यों बताई जाएगी? क्योंकि उस कथा से हमने अपने आप के बारे में समझना है, बोध लेना है। तो गीता का उद्देश्य क्या है? कि मैं समझूं कि मैं कौन हूं। मैंने अपने आप को जो अब तक जीव या देह समझ रखा था वो ठीक नहीं था, यही समझना है केवल। उसके लिए गीता का पाठ है। दादा आप तो समझ गए होंगे, फिर भी कथा क्यों कर रहे हो? और क्या करूं? ये अच्छा है ना, हमारे समय का सदुपयोग है ये। इसका हमेशा चिंतन अगर होता रहता है तो यही चिंतन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने जीवन में और कुछ नहीं करना चाहिए, हमने जीवन में सब कुछ करना चाहिए, किंतु पहले ये हमारा जो आधार है, ये हमारा जो फाउंडेशन है, ये जो हमारी नींव है, ये दृढ़ होनी चाहिए। सो आवर फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग, तब इसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो अच्छी बनेगी। हाँ? तो गीता का जो आधार है, गीता का जो फाउंडेशन है, वो हमारे जीवन में पहले होना चाहिए। उसके बाद हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। आगे देखते हैं क्या कहते हैं स्वामी जी। सहिष्णुता हिंदू धर्म का प्राण है। हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि परमार्थ सत्य को
अनंत स्वरूप में स्वीकार करने वाले अद्वैती किस प्रकार सहिष्णु होने के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकते हैं। सहिष्णुता हिंदू धर्म का प्राण है। वी आर वेरी एकोमोडेटिंग। हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि परमार्थ सत्य को अनंत स्वरूप में स्वीकार करने वाले अद्वैती किस प्रकार सहिष्णु होने के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकते हैं। यदि अद्वैत में मेरी संपूर्ण निष्ठा है तो मैं असहिष्णु हो ही नहीं सकता हूं। यदि मैं असहिष्णु हूं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं जिसके प्रति असहिष्णु हूं उसको मैंने सत्य माना है। अब इसको मैं हमारी जो बोलचाल की हिंदी है ना उसमें समझाता हूं। यदि मैं अद्वैत में निष्ठा रखता हूं तो मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यदि मैं किसी के साथ झगड़ा करूंगा तो जिसके साथ मैं झगड़ा कर रहा हूं उसको मैंने सत्य माना है, तभी तो मैं झगड़ा कर रहा हूं। तो अद्वैती यदि होगा तो वो किसी के साथ कोई वाद या वाद विवाद या वितंडवाद बिल्कुल नहीं करेगा। वो कहेगा कि हाँ आप जो कह रहे हो वो सही है, आपके लिए सही है। हम किसी के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे। विवाद में पड़ना इसका अर्थ है कि जिससे हम विवाद कर रहे हैं उसको हमने हमसे अन्य और सत्य माना है। सो दिस कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज अवर फाउंडेशन ऑफ अद्वैत। अद्वैत में निष्ठा करने वाला व्यक्ति, अद्वैत में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति किसी के साथ, किसी के भी साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता। यदि आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया तो उसको बोलो कि तुम अद्वैती नहीं हो। अद्वैत में यदि निष्ठा होगी हमारी तो हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। यानी क्या होगा? हम सहिष्णु होंगे, असहिष्णु नहीं होंगे। समझ आया? असहिष्णुता उस धर्म में पाई जाती है जिसमें किसी देवदूत विशेष को ही ईश्वर के रूप में स्वीकारा जाता है। हिंदुओं में भी प्राय भिन्न भिन्न पंथों एवं संप्रदायों के मतावलंबी निर्दयता की सीमा तक कट्टर पाए जाते हैं। यदि हमने कहा कि ये हमारे भगवान जो हैं या हमारे पैगंबर जो हैं या हमारे जो गुरु हैं, हमारा जो अवतार है किसी देवदूत है, वो ही सबसे अंतिम है, इसके अलावा कोई है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम निर्दय हो जाएंगे, निर्दयता की सीमा तक कट्टर हो जाएंगे। हाँ, यदि आगे वाला हमारी बात नहीं मान रहा है तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, यहां तक हम कट्टरवादी हो जाएंगे। असभ्यता के कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें एक भक्त की यह धारणा होती है कि अन्य लोगों के देवताओं की निंदा करना, अपने इष्ट देवता की स्तुति और भक्ति करना ऐसा है। परंतु इस प्रकार के मत विकृत, घृणित और अशिष्ट हैं। विकृत यानी वियर्ड, घृणित यानी डेस्पिकेबल और अशिष्ट यानी इम्पोलाइट, जिन्हें हिंदू धर्मशास्त्र में कोई स्वीकृति नहीं है और न ही ऋषियों द्वारा प्रवर्तित सांस्कृतिक परंपरा में उन्हें कोई स्थान प्राप्त है। फिर से एक बार पढ़ता हूं। असभ्यता के कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, असभ्यता के। असभ्य यानी क्या है? यू नो व्हाट असभ्य मीन, राइट? अनकल्चर्ड। कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें एक भक्त की यह धारणा होती है। क्या धारणा होती है? कि अन्य लोगों के देवताओं की निंदा करना। तो यदि मेरे मत के अनुसार अगली व्यक्ति नहीं है तो उनके देवताओं की मैं निंदा करूंगी। अपने इष्ट देवता की स्तुति और भक्ति करना, अपने इष्ट देवता की केवल स्तुति करना है, उसकी भक्ति करना है। परंतु इस प्रकार के मत विकृत हैं, घृणित हैं और अशिष्ट हैं, जिन्हें हिंदू धर्मशास्त्र में कोई स्वीकृति नहीं। हम इसको स्वीकार नहीं करते और न ही ऋषियों द्वारा प्रवर्तित
सांस्कृतिक परंपरा में उन्हें कोई स्थान प्राप्त है। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, आवर कल्चरल बैकग्राउंड, आवर कल्चरल रिचनेस, आवर कल्चरल ट्रेडिशन, उसमें इसको कोई स्थान नहीं, इस प्रकार की कट्टरता को, कि मेरा ही मत सत्य है और किसी और का मत सत्य नहीं। ऐसी मान्यता यदि होगी तो इसका अर्थ है कि सभी के सब मत असत्य ही हैं। क्योंकि ये अगर कह रहा है कि ये मेरा सत्य और दूसरा कह रहा है कि मेरा सत्य, तो दोनों सत्य नहीं हो सकते। तो सत्य क्या है? सत्य तुम हो, यू आर द ट्रुथ, तत्वमसी। ये यदि हमें समझ आ जाएगा ना, तो हमारे सारे झगड़े मिट जाएंगे। उदार हृदय, करुणा सागर, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि ये भक्त भी वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, यद्यपि वो पूजन अविधि पूर्वक है। सो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द विधि जो बताई गई है। विधि, इट इज नॉट, द प्रोसेस इज नॉट राइट। इवन दो दे आर वर्शिपिंग मी, दे आर डूइंग इट यूजिंग द रॉन्ग प्रोसेस। बाह्य जगत में व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि परमानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति को त्याग कर जो लोग सांसारिक विषयों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं, वे भी आत्मकृपा का ही आह्वान करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक। अभी देखो, इसको समझने का प्रयत्न करो। यदि हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हम किसी देवता की उपासना कर रहे हैं। सोचो कि गणपति स्तोत्र हम यदि पढ़ेंगे तो उसमें अंत में हमें जो फलश्रुति सुनाई देती है वो क्या है? कि विद्यार्थी लभते विद्या, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिम। तो जिसे जो चाहिए वो मिलेगा। ज्ञानदेव महाराज भी कहते हैं ना कि जो जे वांछील तो तेला हो, जिसको जो चाहिए वो उसको मिले। एनीबडी एंड एवरीबडी शुड गेट व्हाट दे डिजायर। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? वाई आर वी इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग थिंग्स? वाई आर वी इंटरेस्टेड इन पीपल कमिंग इन टू आवर लाइव्स? देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? हम इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको प्राप्त करने के बाद हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ये आनंद क्या उन वस्तुओं में है? उन व्यक्तियों में है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको अच्छी लगती होगी वो व्यक्ति शायद मुझे अच्छी ना लगती हो, या जो वस्तु आपको अच्छी लगती होगी वो शायद मुझे अच्छी ना लगती हो। यू मे एंजॉय ईटिंग फिश बट द फिशी स्मेल रिपेल्स मी। आपको मछली खाने में अच्छा लगता है, लेकिन मछली की सुगंध आते ही मुझे उल्टी होने लगती है। तो सुख उस मछली में है? सुख उस मछली में नहीं है। सुख वो मछली जब मेरे इंद्रियों के साथ अद्वैत करती है तो उसके बाद सुख या दुख की अनुभूति मुझे होती है। जब तक बाहर का विषय और हमारा इंद्रिय एक साथ नहीं आते हैं तब तक हमें अनुभव नहीं होता है। द्वैत जब तक अद्वैत में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक सुख की या आनंद की अनुभूति नहीं होती है। और हमने सुख की परिभाषा या सुख का विश्लेषण पहले किया हुआ है कि जब हमारे मन में इच्छा नहीं होती है तब हम सुखी होते हैं। तो सुख जो है वो इच्छा पूर्ति के कारण नहीं, इच्छा निवृत्ति के कारण होता है। ये यदि हमें समझ आ जाए तो हम पूजा किसकी कर रहे थे? पूजा हम कहने के लिए किसी देवता की कर रहे थे, किंतु उस पूजा से जो परिणाम मिलेगा या फल मिलेगा उसके कारण मुझे सुख होगा। और सुख मुझे अच्छा लगता है। सुख मुझे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा अस्तित्व जो है वही सुख स्वरूप है। माई नेचर, माई इसेंशियल नेचर इट सेल्फ इज ब्लिस। इसीलिए तो मुझे सुख की इच्छा होती है ना। मुझे हमेशा सुखी रहना पसंद है। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी हैप्पी। वस्तुओं से वो सुख कायम नहीं रह सकता है, वो बदलेगा। तो यदि मुझे भूख लगी हो और मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है तो
उसको ग्रहण करने से मुझे सुख की अनुभूति होगी, किंतु वही अन्न, वही भोजन दुख का कारण बनेगा। कब? मेरा पेट भरने के बाद। पेट भरने के बाद वही अन्न खा के देखो, समझ जाओगे। तो सुख कहाँ था? उस अन्न में या उस भोजन में थोड़ा ही था। सुख मेरे अंदर था, जो जब तक उसकी इच्छा थी तब तक अनुभव में नहीं आ रहा था। जब वो इच्छा पूरी हो गई तब अनुभव में आ गया। तो यदि हम जगत में कुछ कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करने वाले हैं, प्राप्ति के लिए जिस देवता को हम आह्वान कर रहे हैं और उनकी कृपा से हमें फल प्राप्त हो रहा है, फल ग्रहण करने के बाद हमें सुख हो रहा है, तो ये इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने के बाद हम वहीं आ गए जहां भगवान हमसे कह रहे थे कि अनन्या चिंतयन्तो। तो हमने देवता की पूजा की किसी और, किंतु हमने अविधि पूर्वक उसी परमात्मा तत्व को चाहा है। तो इस प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा करने के बाद भी पूजा भगवान की ही हो रही है, परमात्मा की ही हो रही है। अत्यंत विषयोपभोगी पुरुष भी जब धन के अर्जन, रक्षण और व्यय की योजनाएं बनाता है, अत्यंत विषयोपभोगी, जिसका विषय के उपभोग में रस है, ऐसा विषयोपभोगी, विषय उपभोग भोगी, विषय उपभोगी, जिसको विषय के उपभोग में आनंद आता है, वो पुरुष भी जब धन के अर्जन, अर्जन यानी टू अर्न मनी, अर्जन इज अर्निंग, जब भी धन के अर्जन, रक्षण और व्यय यानी खर्च करना, उसकी योजनाएं बनाता है, जिससे कि वो नित्य नवीन विषयों को प्राप्त कर उनको भोग सके। सो वी वांट टू बाय मोर एंड मोर थिंग्स सो दैट वी कैन एंजॉय देम। तब वो भी स्वयं में स्थित अव्यक्त क्षमताओं का ही आह्वान करता है। उसके अंदर जो क्षमताएं होंगी, कैपेबिलिटीज, उनको इन्वोक करता है। आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति न पाप कर्म कर सकता है, न पुण्य कर्म। अनलेस आई एम अलाइव, आई कैन नॉट डू एनीथिंग गुड नॉर बैड, राइट। आत्महत्या जैसे कार्य में भी जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूं, फिर भी तो मेरे अंदर जीवनी शक्ति होनी चाहिए ना, तभी तो मैं आत्महत्या करूंगा। परंतु शस्त्र उठाने में वो पुरुष आत्मचेतना का दुरुपयोग कर रहा होता है। तो यदि मैं आत्महत्या कर रहा हूं तो मेरे अंदर जो शक्ति है शस्त्र उठाने की और अपने ही गर्दन पे चलाने की, तो मेरी शक्ति का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं। सो आई एम किलिंग माई सेल्फ इज ए बैड थिंग। इस संदर्भ में अविधि पूर्वक का अर्थ अज्ञान पूर्वक है, जिसका अंतिम परिणाम दुख और विषाद होता है तथा साधक आत्मा के परम आनंद से वंचित रह जाता है। इन भक्तों के पूजन को अविधि पूर्वक क्यों कहा गया है, यह भी बताने वाले भगवान। तो मुझे बताओ कि यदि हमारे पास भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा मन दिया है, तो इन उपकरणों द्वारा हमने अपने स्वरूप का बोध नहीं किया और जगत की वस्तुओं के पीछे हम भागते रहे, तो हमने इन उपकरणों का दुरुपयोग किया है। यानी अपने ही हाथों से शस्त्र उठा के अपनी हत्या कर दी, आत्महत्या कर ली, विच इज वॉट वी डू ऑल द टाइम। यदि हम विषयों के पीछे भागेंगे तो हम हमारी जो शक्ति है उसको क्षीण करेंगे। We will waste our energies if we run after things in the world. We should of course have those things that are essential to us. जो 5 चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले विचार किया था, अन्न, वस्त्र, निवास, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन, और आरोग्य, हेल्थ केयर, ये 5 अत्यावश्यक है, सभी के लिए होना चाहिए। तो ये यदि होता है, इससे आगे यदि हमारी इच्छाएं हैं
तो इसका अर्थ है कि हम जगत के वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और हमारी जो शक्ति है उसमें व्यय हो रही है, अपव्यय हो रहा है उसका. सो वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी इन अनवर्दी थिंग्स विच वी कुड हैव यूज्ड फॉर रियलाइजिंग हु वी आर. तो उसमें यदि हम रहेंगे तो हम हमारी शक्तियों का उपयोग, सदुपयोग करेंगे. यदि ना करेंगे तो फिर आत्महत्या कर रहे हैं ऐसा समझना चाहिए. इस पर कुछ चिंतन करना है किसी को? एनी थॉट्स एनीबडी हैज? नहीं? स्नेहा दीदी, नेक्स्ट वन. 924. अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते. सुंदर. क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं, परंतु वे तत्वतः नहीं जानते हैं, इसलिए वे गिरते हैं अर्थात संसार को प्राप्त होते हैं. सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी एक आत्मा ही है. आत्मनस्तु कामायम सर्वम प्रियम भवति, ऐसा शायद बृहद आरण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है कि जगत की सारी वस्तुएं किसके लिए हैं? मेरे लिए. कई बार हम सुनते हैं कि कोई कहता है कि आई लव माई वर्क. तो यदि उनसे कहा जाए कि ठीक है, यू लव योर वर्क सो यू वर्क, यू विल नॉट गेट ए सैलरी, तो करेगा कोई काम? नहीं करेगा. तो कितना भी अच्छा लग रहा हो काम, फिर भी उससे जो हमें वेतन मिलता है उसके लिए हम करते हैं. तो हमने यदि कहा कि हाँ ठीक है वेतन, तो वेतन के लिए कर रहे हो ना, तो हाँ वेतन तुमको देंगे, बैंक में रखेंगे, लेकिन उसका तुम उपयोग नहीं कर सकते हो, बैंक में रखा रहेगा. तो फिर भी कोई नहीं करेगा ना, वगैरह. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. तो ठीक है, चलो बैंक से तो निकाल लो पैसा, किंतु तुमको बैंक से पैसा क्यों चाहिए पूछेंगे तो कहेगा नहीं वो तो मेरे परिवार पर मुझे खर्च करना पड़ेगा, मुझे सबके लिए वस्तुएं लानी पड़ेंगी, हमारे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह. तो कहें ठीक है, फैमिली के लिए तुमको चाहिए ना पैसा, तो ऐसा करेंगे हम, जो 3-4 फैमिलीज आपके अगल बगल में रहती हैं उनको देंगे वो पैसा. फैमिली है ना, फैमिली. बोले नहीं नहीं, वो फैमिली क्यों, मेरी फैमिली. तो मेरी फैमिली पर पैसा खर्च होगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा, किसी और की फैमिली पे खर्चा होगा पैसा तो नहीं अच्छा लगेगा मुझे. हम्म? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नौकरी नौकरी के लिए नहीं है, नौकरी पैसे के लिए है. पैसा पैसे के लिए नहीं है, पैसा उपयोग के लिए या उपभोग के लिए है, इसके अपने परिवार के. अच्छा, परिवार किसके लिए? परिवार के लिए नहीं है, परिवार मेरे लिए है, क्योंकि यदि मेरा परिवार है तो ही तो उसमें मुझे आनंद है. किसी और के परिवार के लिए करेंगे तो फिर उसमें मुझे कोई सुख नहीं है. तो क्या हुआ कि आत्मनस्तु कामात सर्वम प्रियम भवति. ये सारा सब कुछ जो है ना जगत में, ये मेरे अपने लिए है. सो एवरीथिंग इज डियर टू मी बिकॉज आई एम डियर टू मी. मेरे कारण ये सारे मेरे लिए प्रिय हैं, ऐसा है. तो सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी एक आत्मा ही है, वो मैं ही हूं. आत्मा ही विभिन्न देवता शरीरों में व्यक्त हुआ है, जिसके कारण उन देवताओं को भी अपनी अपनी सामर्थ्य प्राप्त हुई है. तो यदि मुझे हाथ से कुछ करना होगा तो हाथों से मैं कुछ कर सकता हूँ, पैरों से मैं कुछ कर सकता हूँ, आंखों से मैं कुछ कर सकता हूँ. तो इन सब में जो है ना, ये देवताएं हैं हमारे शरीर की. तो इनमें कौन व्याप्त है? इनमें मेरा आत्मा व्याप्त है. इसके कारण ये सारे देवता काम कर रहे हैं. तो उसी प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि सभी देवताओं में मैं ही व्याप्त हूँ. वो दिखने में गणेश जी दिखते होंगे या शिव जी दिखते होंगे या दुर्गा देवी दिखती होंगी, पर उसमें सब में जो तत्व है वो एक ही है. उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन उनकी आराधना करते हैं. भगवान यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक इन पूजकों द्वारा जिन देवताओं का यज्ञादि में आह्वान किया जाता है, उनका मूल अव्यय स्वरूप मैं ही हूँ.
ये पूजा चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में, गिरजाघर में हो या गुरुद्वारे में, परंतु क्योंकि वे मेरी परिच्छिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए वे मुझे अपने आत्म रूप में नहीं जानते, जो अनंत स्वरूप है। फिर से पढ़ूं इसको। भगवान यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक इन पूजकों द्वारा है, जो पूजा कर रहा है वो पूजक है, उनके द्वारा जिन देवताओं का यज्ञ आदि में, यज्ञ एटसेट्रा उसमें आवाहन किया जाता है, उनका मूल अव्यय स्वरूप, जिसका व्यय नहीं हो सकता है, जो कम नहीं हो सकता है, मैं ही हूँ। ये पूजा चाहे मंदिर में हो या मस्जिद में, गिरजाघर में हो या गुरुद्वारे में, परंतु क्योंकि वे मेरी परिच्छिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता देवताओं की ही पूजा करते हैं। मेरी परिच्छिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता देवता, मेरी परिच्छिन्न शक्ति क्या है? यानी माय ओन पावर डिवाइडेड इनटू दीज देवता। तो मेरी शक्ति जब अलग अलग दिखाई देती है तो वो इन देवताओं के रूप में दिखाई देती है। तो इन देवताओं का अधिष्ठाता कौन है? मैं हूं। शक्तियों के अधिष्ठाता वो देवता हैं, लेकिन इन सब का जो अधिष्ठान है वो मैं हूं। ठीक है ना? उनकी ही पूजा करते हैं, इसलिए वे मुझे अपने आत्म रूप में नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने वो केवल उतनी ही शक्ति देखी है। तो यदि हम ऐसा सोचेंगे कि ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ से मैंने ये टेलीफोन उठाया, तो ये हाथ में देवता अलग है, मतलब हाथ की देवता ने ये टेलीफोन उठाया, हाथ की शक्ति ने इस टेलीफोन को उठाया। ठीक है, किंतु ये हाथ कैसे काम कर रहे हैं? मेरे कारण काम कर रहे हैं ना। तो ये मेरे सारे जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों की जो विभिन्न देवताएं हैं, भिन्न भिन्न देवताएं हैं, ये भिन्न दिखाई देंगी, किंतु उसके पीछे जो अधिष्ठान है वो मैं हूं। राइट? सो इवन दो वी मे वर्शिप सम deity and we may get some boons from that deity, we are actually worshipping the Paramatma, who is enabling that deity to provide you that boon. तो ये टेलीफोन उठाने की शक्ति मेरे हाथ को किसने प्रदान की है? मेरे आत्मा ने। Isn't it? ऐसा समझो इसको। परिणाम ये होता है कि पुनः संसार में शोक मोह और असंख्य बंधनों में घिर जाते हैं। यदि हम इसी को सत्य मानेंगे, जगत को सत्य मानेंगे, उसमें जो हमें वस्तुएं मिलती हैं उनको सत्य मानेंगे, उनको सुख का साधन मानेंगे, तो पुनः संसार के शोक मोह और असंख्य बंधनों में फिर से घिर जाएंगे। इसी सिद्धांत को व्यावहारिक जीवन में लागू करें तो ज्ञात होगा कि उन सभी कार्य क्षेत्रों में जहां लोग परिश्रम करते हैं, यानी यज्ञ करते हैं, वो सदैव किसी न किसी अनित्य लाभ या फल, यानी देवता को प्राप्त करने के लिए ही होता है। तो उस क्षेत्र में यदि हम कुछ काम करेंगे, उसमें कुछ फल पाना चाहेंगे, तो वो अनित्य होगा। तो वो उस देवता की कृपा से होगा, वो अनित्य होगा, किंतु वे आध्यात्मिक विकास के लिए परिश्रम नहीं करते, जिससे कि वे अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान सकें, क्योंकि हम उसमें व्यस्त हो गए ना। यदि हम जगत के किसी वस्तु के पीछे व्यस्त हो गए हैं, तो फिर उतना समय, उतनी ऊर्जा हमें हमारे आध्यात्मिक कार्य में लगाने के लिए कम पड़ेगी। तो हमारा आध्यात्मिक विकास उतना नहीं होगा जितना हम जगत की वस्तुओं के पीछे भागेंगे उतना। ठीक है? वे आध्यात्मिक विकास के लिए परिश्रम नहीं करते, जिससे कि वे अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पहचान सकें। कामुकता की फिसलन, सो द स्लोप ऑफ डिजायर, फिसलन यानी जिससे हम नीचे फिसलेंगे, द क्या कहेंगे फिसलन के लिए? क्या कहेंगे? कोई कह सकता है? द स्लोप ऑन विच वी, अभी ये बर्फ गिरी है ना हमारे यहाँ, तो ऊपर से नीचे हम फिसल जाते हैं, तो उसको द स्लोप ऑन विच यू विल गो डाउन, उसको कहते हैं फिसलन। कामुकता की फिसलन, कामुकता यानी डिजायर, सो माय द डिजायर इन माय माइंड, उसके कारण हम फिसलेंगे। कामुकता की फिसलन भरी ढलान यानी स्लोप, उस पर चलते हुए वे क्रूर पाशविकता के स्तर तक गिर जाते हैं।
krura pashvikta. So we will become extremely wild and हिंसक, will become very violent. पाशविकता के स्तर तक गिर जाते हैं, जो कि मानव के पद और प्रतिष्ठा पर एक बड़ा कलंक है। पूर्ण सुख और संतोष, परम शांति और समाधान हृदय के अंतरतम भाग में स्थित हैं, न कि बाह्य जगत के लाभ और सफलता में और यश और कीर्ति में। यदि हमें पूर्ण सुख और संतोष चाहिए, परम शांति चाहिए, समाधान चाहिए, वो हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। जगत के लाभ और सफलता में, यश और कीर्ति में नहीं है। हृदय में स्थित इस शाश्वत लाभ की ओर ध्यान ना देकर कामनाओं के बिच्छुओं से यानी स्कॉर्पियंस दंशित अविवेकी मनुष्य इतस्तता दौड़ते हैं और इस प्रकार अपने साथ साथ उस मार्ग पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी दुर्व्यवस्था और दुख उत्पन्न करते हैं। हृदय में स्थित इस शाश्वत लाभ की ओर ध्यान ना देकर कामनाओं के बिच्छुओं से दंशित, हमें बिच्छू ने काटा है तो हम कैसे दौड़ेंगे? अविवेकी मनुष्य इतस्ततः दौड़ते हैं क्योंकि बिच्छू ने काटा है, और इस प्रकार अपने साथ साथ उस मार्ग पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी दुर्व्यवस्था यानी केओस और दुख उत्पन्न करते हैं। जब ऐसे मोहित लोगों की पीढ़ी स्वच्छंदता को प्रोत्साहित कर उपभोग का ही जीवन जीती है, यानी कौन? हम ही द करंट जनरेशन. So we are deluded and we are unnecessarily running after the things in the world and we have created all kinds of chaos in this world. और एक क्षण भी रुक कर अपने कर्मों का मूल्यांकन करने पर, so if we analyze our own कर्मस, उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी हमने जो कर्म किया है उससे हमें क्या मूल्य प्राप्त हुआ है, वी विल ट्राई टू क्वांटिफाई इट, कदापि ध्यान नहीं देती, तब अवश्य ही उस पीढ़ी का इतिहास विस्फोटिक जगत के मुख पर उसी विस्फोट से मृत और अपंग हुए लोगों के उस रक्त से लिखा जाता है जो पुत्रों और पतियों से वियुक्त हुई माताओं और विधवाओं के अश्रुओं से मिश्रित होता है। बहुत बड़ा हिंदी शब्द, हिंदी वाक्य था ये, फिर से एक बार पढ़ेंगे इसको। हाँ, जब ऐसे मोहित लोगों की पीढ़ी, सो दिस एंटायर जनरेशन ऑफ डिल्यूडेड पीपल, स्वच्छंदता के मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, कंप्लीटली स्वच्छंद, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, स्वच्छंद, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा, उसको प्रोत्साहित कर, यू एनकरेज दैट, और उपभोग का ही जीवन जीती है। सो वी लिव ए लाइफ ऑफ मटीरियल कंजम्पशन, और एक क्षण भी रुककर अपने कर्मों का मूल्यांकन करने पर कदापि ध्यान नहीं देगी। यू नो, वी विल नॉट वेट एंड सी कि हमने क्या किया है, वी विल नॉट ट्राई टू एनालाइज व्हाट वी हैव डन, विल नॉट ट्राई टू क्वांटिफाई, विल नॉट ट्राई टू एनालाइज एट ऑल, और एक क्षण भी रुककर अपने कर्मों का मूल्यांकन करने पर कदापि ध्यान नहीं देती है, तब अवश्य ही क्या होगा? उस पीढ़ी का इतिहास क्या होगा? उस पीढ़ी का इतिहास, व्हाट विल बी द डेस्टिनी ऑफ दैट जनरेशन? विस्फोटित जगत के मुख पर, विस्फोटित यानी ब्लोन अप, ब्लोन अप जगत के मुख पर उसी विस्फोट से मृत, बिकॉज ऑफ दैट एंटायर एक्सप्लोजन, उसी से मृत और अपंग, आइदर डेड और मेम्ड, उसे हुए लोगों के उस रक्त से लिखा जाता है। तो ये जो हमारी पीढ़ी का इतिहास है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। कैसे? कि हमने इस सृष्टि का, इस विश्व का, इस पृथ्वी का कितना विनाश किया है। जो पुत्रों और पतियों से वियुक्त हुई माताओं, पुत्रों और पतियों से वियुक्त हुई माताओं, क्योंकि क्या होगा? इसमें ये सारे जो पुत्र हैं और पति है, ये इस विस्फोट में मारे जाएंगे, इनके अश्रुओं से मिश्रित होता है, तो इनका रक्त भी होता है और इनके माताओं के अश्रु भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रकार का विस्फोट, इस प्रकार का अत्याचार, इस प्रकार का केओस, दुर्व्यवस्था, ये सब किया। निश्चय ही वे मर्त्यलोक के दुखों को पुनः लौटते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि अविधि पूर्वक पूजन करने पर भी वे भक्तजन किसी फल को प्राप्त करते हैं?
तो इसको तो हम अगली बार समझने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आज हमने जो चिंतन किया उसके बारे में यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो हमने दो श्लोक पढ़े, 23 और 24। पहले हमने अनन्या चिंतन तो माम, इसके पर थोड़ा सा चिंतन किया। उसके बाद में फिर चिंतन किया 23 और 24 श्लोक के बारे में, कि किस प्रकार यदि हम किसी और देवता का पूजन कर रहे हो, फिर भी पूजन तो भगवान का ही होता है, परमात्मा ही का होता है। पर यदि हम इन देवताओं का पूजन करेंगे तो हम इस संसार में बंध जाएंगे, विच इज नॉट ए गुड थिंग। पाशविक मीन्स पशु वृत्ति, पाशवी विनाशकारी वृत्ति, दुष्ट आचरण, करेक्ट, यही है भावना दीदी कह रही हैं। पशु इस शब्द का अर्थ जो है ना, पश्यन्ति इति पशु, ऐसा पशु की व्याख्या है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सत्य है। यदि ऐसी मेरी सोच है तो मैं पशु हूं। पर पशु भी पाशवी आचरण नहीं करते। मनुष्य जब, ब्रुटॅलिटी बताइए। ब्रुटॅलिटी म्हणतात त्याला. हाँ, ब्रूटैलिटी, ब्रुटॅलिटी. करेक्ट, ब्रूटैलिटी। हाँ. पर पशु जो है ना वो ब्रूटल नहीं होता है। पशु जो होता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करता है। सो यदि शेर को भूख लगी हो तो वो हिरण के पीछे भागेगा और हिरण को मार के खाएगा। तो हिरण को मार के खाने के कारण जो शेर है वो पापी नहीं हो जाता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। पर पेट भरने के बाद में बिना किसी कारण के, केवल मौज के लिए, शेर किसी हिरण की हत्या नहीं करता है जो मनुष्य करता है। तो मनुष्य जब अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ कर्म करता है तो वो पाशवी है। पशु पाशवी नहीं होता है, मनुष्य पाशवी हो जाता है। तो वैसा यदि हम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ना जगत को ठीक से समझा है, ना अपने आप को ठीक से समझा है, ना परमात्मा को समझा है। सो वी हैव नॉट रियली अंडरस्टूड व्हाट जीव मीन्स, व्हाट जगत मीन्स, व्हाट ईश्वर मीन्स। तो जीव जगत ईश्वर इन तीनों को ठीक से समझने के लिए हमें गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। इससे हम समझेंगे। यदि हम ठीक से समझेंगे तो फिर इनके प्रति हमारा व्यवहार जो होगा ना वो ठीक होगा। तो हम Can I अन्य ask you देवता का, something, Dada? हाँ, Can I ask you something? यस, Yeah. Just now you said you if we follow Dev Devata, so that's not good. Did I hear that right? Or I mean, you are bound to something. You said I missed that part. हम यदि अन्य देवताओं का पूजन करेंगे तो हम उन देवताओं का पूजन क्यों करते हैं? हम उन देवताओं का पूजन, हमें उन देवताओं से कुछ वरदान चाहिए इसके लिए करते हैं नॉर्मली। तो फलश्रुति में जैसे होता है ना कि विद्यार्थी लभते विद्या, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गति, धनार्थी लभते धनम। तो हमें जिसकी कामना होगी, जिसकी इच्छा होगी, उसकी पूर्ति करने के लिए जो देवता है, जिस देवता का आह्वान हमें करना पड़ेगा, उस देवता का हम आह्वान करेंगे और हमें वो फल मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि हम, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति या अपने स्वरूप का बोध, उससे उतना दूर चले जाएंगे। इसलिए उससे हमें आगे जाना है। अभी के लिए देखो, जिसके जीवन में समृद्धि नहीं है, जिसके जीवन में कोई धन नहीं है, उसके लिए उस देवता का आह्वान करना आवश्यक है, किंतु उसी में फंसना नहीं है, उससे आगे भी जाना है। तो इस प्रकार से हमारे स्वरूप का बोध हमें सबको हो, इसी इच्छा से हम आज का चिंतन यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।